तो दोस्तों बात करते हैं 25 टॉप प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा माना जाता है? तो भारत का जो पहला बैंक माना जाता है वो माना जाता है बैंक ऑफ इंडोस्टान माना जाता है। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ इंडोस्टान, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 है इसका, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो गैस है, जो गैस को कहा जाता है यानी कि ऑप्शन N2O को कहा जाता है। कौन से गैस को? N2O को कहा जाता है लाफिंग गैस, यानी ऑप्शन इसका इसका भी बी होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न प्रश्न है 3। जीरो की खोज किसने की? तो जीरो की जो खोज किए थे वो किए थे आर्यभट्ट ने। किसने किए थे? आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन इसका होगा ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न 4, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल फाल है। कौन सा है? कुंचिकल फाल, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है इसका, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज धावक कौन सा कहलाता है? तो विश्व का सबसे तेज जो धावक कहलाता है वो कहलाता है उसेन बोल्ट। कौन सा कहलाता है? उसेन बोल्ट, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7, यानी कि प्रश्न 7 है, भारत में कौन सी धातु सबसे पहली प्रयोग में आई? तो भारत में जो सबसे पहली धातु प्रयोग में आई थी वो तांबा आई थी। कौन सी धातु? तांबा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है 8। प्रश्न 8 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। कौन उपग्रह था? आर्यभट्ट, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है। प्रश्न इसका 9 है, भारत का ईंधन मुख्य रूप से क्या होता है? तो रॉकेट का ईंधन, यानी क्या है? रॉकेट का ईंधन मुख्य रूप से क्या होता है? तो रॉकेट का जो ईंधन होता है वो होता है तरल हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? तरल हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है इसका, भारतीय संसद की ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो जो भारतीय संसद की ऊपरी सदन होते हैं उसे हम कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है, व्यायाम से शरीर में कौन सी गैस अधिक बनती है? तो यानी कि व्यायाम करने से तो कौन सी गैस बनती है? तो बनती है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो केसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन, यानी ऑप्शन जो इसका भी होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो अतल सुरंग है। कौन सी सुरंग है? अतल सुरंग, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ये ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, यानी कि 14, किस पेड़ को बरगद का भाई कहा जाता है? तो किस पेड़ को कहा जाता है? पीपल को, यानी कि पीपल भी बरगद के जैसा होता है, इसलिए हम पीपल को बरगद का भाई कहते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण है क्योंकि पृथ्वी पर अधिकतर भाग में जल है, यानी कि 70 या 71 भाग में जल है, इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। और इसका अगला प्रश्न है 16, बिजली किस शक्ति की माप है? तो बिजली जो माप है वो माप है शक्ति की, यानी कि बिजली जो क्या है? प्रश्न इसका देखते हैं क्या है तीसरा, बिजली किस शक्ति की माप है? तो बिजली की जो शक्ति की माप है वो शक्ति की ही माप है, यानी शक्ति ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, चंद्रमा पर पानी किस रूप में पाया जाता है? तो जो चंद्रमा पर पानी पाया जाता है वो यानी साधारण पानी नहीं होता, वो बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ, यानी कि चंद्रमा पर जो पानी पाया जाता है
वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 18। भारत में कुल कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो उच्च न्यायालय है वो 24 है। कितने हैं उच्च न्यायालय भारत में? कितने हैं? 24। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन जो इसका है क्या, भारत में कुल कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में जो उच्च न्यायालय वो 25 है। कितने हैं? 25। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, कौन सा फल आयरन का अच्छा स्रोत है? तो फल जो है वो सेब है। कौन सा फल है? सेब। यानी कि सेब आयरन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी जो लागू हुआ था 2017 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, किस धातु से सिक्के सबसे अधिक बनते हैं? तो धातु जो है वो धातु है निकिल धातु से। निकिल धातु से सिक्के सबसे अधिक बनते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा, ऑप्शन निकिल से नहीं, वो तांबा से बनते हैं। कौन से धातु से बनते हैं? तांबा। यानी कि जो इसका होगा राइट आंसर वो तांबा हो जाएगा। तांबा से धातु सबसे अधिक बनते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन इसका बी होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह जो होता है वो सुबह का तारा कहलाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 24। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो गोरखपुर जंक्शन है। कौन सा जंक्शन? गोरखपुर। यानी ऑप्शन इसका ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि आपके सभी दोस्तों का लाभ इस वीडियो से हो सके। तो इसका जो अगला लास्ट प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।